अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आ रहे संकेतों से मिडिल ईस्ट की टेंशन बढ़ गई है। राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा में G7 की बैठक के बीच में उसे छोड़कर वापस अमेरिका पहुंच रहे हैं। देखिए, वैसे तो ट्रंप ने अमेरिका फौरन लौटने की वजहों को खुलकर नहीं बताया है, लेकिन ईरान के परमाणु इरादों पर उन्होंने सीधा हमला बोल दिया। इस बीच इजराइल की सेना ने भी कहा है कि उसके हमलों में कम से कम ईरान के 10 परमाणु वैज्ञानिक मारे गए हैं। हालांकि इजराइल की सेना ने कहा है कि वो अपने हमलों से न्यूक्लियर डिजास्टर नहीं पैदा करना चाहता है। मैं आपको दिखाती हूं कि ईरान की किन परमाणु साइट्स पर, इससे आप पूरा समझ जाएंगे किन परमाणु साइट्स पर इजराइल का अभी तक अटैक हुआ है। नतांज सबसे ज्यादा इसी की चर्चा है। जो 3 बड़े बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, न्यूक्लियर साइट्स है, उसमें नतांज की चर्चा सबसे ज्यादा है। नतांज ये ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर बेस है। वहां पर इजरायली हमले में 2 इमारतें नष्ट हुई हैं, बिजली आपूर्ति और बैकअप तबाह हुआ है। अब देखिए, परमाणु वॉचडॉग IAEA ने भी नतांज में असर पड़ने की बात पर स्वीकारी है, एक तरह से बात कही है। ईरान के जो इफहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सेंटर है, उस पर भी हमला हुआ है। ये दूसरा उनका टेक्नोलॉजी सेंटर है। वहां 4 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। फोर्डो न्यूक्लियर साइट ईरान की दूसरी सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट है, वहां कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। तो कुल मिलाकर 3 अलग अलग साइट्स कहां पर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ हमने आपको बता दिया है, नतांज जो न्यूक्लियर बेस है उनका। लेकिन ये कैसे संकेत दे रहा है, इजराइल ने ये जंग क्यों छेड़ी है? क्योंकि इजराइल ये मानता है कि ईरान जब तक अपने न्यूक्लियर बेसिस को पूरी तरह से बंद नहीं करता है, ठप नहीं करता है, वो ईरान को छोड़ेगा नहीं। इजराइल को किसकी बैकिंग मिल रही है? अमेरिका की। अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया, या तो अपने न्यूक्लियर बेसिस को हमेशा के लिए ईरान बंद करे, खत्म करे, या फिर ये जंग आर पार की होगी। अब ईरान के बुशर और अराक न्यूक्लियर साइट्स भी अभी इजरायली हमले की पहुंच से थोड़े दूर हैं। वैसे ईरान इजराइल युद्ध में तबाही इजराइल में भी हुई है, लेकिन ट्रंप के संकेतों और इजराइल के पक्ष में खुलकर G7 नेताओं के बयान ने मिडिल ईस्ट में ईरान का संकट बढ़ा दिया है। तो आज हल्ला बोल का मुद्दा यही होगा कि क्या मिडिल ईस्ट की जंग में कूदेगा अमेरिका, और अगर अमेरिका कूदता है तो इसके संकेत पूरे विश्व के लिए क्या होंगे? क्या G7 से सीधे मिडिल ईस्ट वॉर रूम पहुंच रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? लेकिन बहस की शुरुआत करने से पहले हम आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाने वाले हैं, और रिपोर्ट के बाद आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से देश हैं इस वक्त विश्व में जो खुलकर ईरान के साथ हैं मुस्लिम बिरादरी के नाम पर, कौन कौन है जो इस वक्त इजराइल के साथ खड़े हैं, किसके पास कितने न्यूक्लियर परमाणु हथियार हैं, ईरान के पास क्यों परमाणु हथियार होने पर पूरा विश्व डरा हुआ है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। क्या ईरान इजराइल का यह युद्ध अब और बड़ा होने जा रहा है? दोनों ओर से लगातार जारी हमलों के बीच क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति मिडिल ईस्ट के इस युद्ध में सीधी दखल की हो सकती है? क्या कनाडा में G7 बैठक बीच में छोड़कर अमेरिका लौटने का डोनाल्ड ट्रंप का प्लान युद्ध से सीधा ताल्लुक रखता है? सुनिए अमेरिका लौटते हुए कैसे ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया और कहा सीज फायर नहीं, ईरान के परमाणु हथियारों का अंत ही लक्ष्य है। इस बयान के पहले अपने ट्रूथ सोशल अकाउंट पर ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से उस बयान का खंडन किया है जिसमें मैक्रों ने कहा था कि सीज फायर के लिए ट्रंप अमेरिका लौटे। ट्रंप के मुताबिक उनके अमेरिका लौटने की वजह सीज फायर से बड़ी है। डोनाल्ड ट्रंप बीते दिनों कई बार कह चुके हैं कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता। G7 देशों के नेताओं का साझा बयान भी इजरायल का समर्थन करता है और ईरान की परमाणु हथियार हासिल करने की क्षमता का सीधा विरोध करता है। ऐसे में क्या ईरान इजरायल की लड़ाई में सिर्फ यही दोनों देश नहीं बल्कि अन्य शक्तियों की भी भागीदारी हो सकती है? जो G7 का स्टेटमेंट उसमें डीएस्केलेशन मेंशन जरूर किया है, लेकिन उसमें कोई रोड मैप उन्होंने नहीं निकाला है कि कौन लीडरशिप इसकी लेगा। वर्ल्ड वॉर 3 तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर है कि जो ग्लोबल इंस्टेबिलिटी जिस तरह से बढ़ रही है और अगर आप अलग अलग क्षेत्रों में जो अस्थिरता बन रही है, अगर उसको कोई मॉडरेट करने वाला नहीं है, दुनिया धड़ों में बढ़ती जा रही है और उनको पाटने वाला कोई इस समय है नहीं। ईरान इजरायल युद्ध का ये 5वां दिन है। ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायली हमलों से बड़ी तबाही मची है।
5 दिनों में इजराइल ने दूसरी बार ईरान के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को मार दिया। ईरान के सीडीएस अली शादमानी इजरायली स्ट्राइक में मारे गए। युद्ध के पहले दिन भी शादमानी से पहले ईरानी सेना के सर्वोच्च कमांडर रहे गुलाम अली राशिद को इजराइल ने ढेर किया था। ईरान को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन इजराइल की राजधानी तेल अवीव भी हमलों से हिल गई है। इस बीच ईरान में फंसे भारतीयों का रेस्क्यू बड़ा चैलेंज है। 110 भारतीय ईरान की सीमा क्रॉस करके आर्मेनिया पहुंचे हैं। बड़ी संख्या में भारतीय छात्र ईरान के कौम शहर पहुंचे हैं। ईरान इजराइल का यह युद्ध दुनिया को अशांति के नए दौर में ढकेल सकता है। तेल कीमतों पर इसका असर पड़ना शुरू हो गया है, लेकिन ये युद्ध अगले कुछ दिनों में किस मोड़ पर खड़ा होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप के अगले कदम से तय होगा। ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ये दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती है। ये ट्रंप के नेतृत्व की अग्नि परीक्षा साबित हो सकती है। आज तक ब्यूरो।